2006 से 3 बार चूकने के बाद आखिरकार इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। नसरुल्लाह को मार गिराने के लिए इजराइल ने 80 से अधिक बम दागे। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद इजरायली सेना और दूसरे सुरक्षा प्रतिष्ठानों का आत्मविश्वास आसमान पर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इजराइल ने क्षेत्र के अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक को लगातार कई विनाशकारी झटके दे दिए हैं। इजराइल के पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों ने हिजबुल्लाह को पहले ही घुटनों पर ला दिया था। इसके बाद इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई शीर्ष कमांडर मारे गए जो दशकों से आतंकी अभियानों की अगुवाई कर रहे थे। अब इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को मार गिराकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। गौरतलब है इजराइल ने 30 जुलाई को हसन नसरुल्लाह का दाहिना हाथ कहे जाने वाले फुआद शुक्र को मार गिराया था। इजराइल 2006 से ही हिजबुल्लाह की जड़ें खोदने में जुटा हुआ था। इसके लिए इजराइल ने हिजबुल्लाह की बड़े पैमाने पर जासूसी करने का अभियान शुरू किया। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह को समझने और जासूसी के लिए अपने दायरे को बढ़ाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह की न केवल मिलिट्री यूनिट बल्कि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ बढ़ते संबंध और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ नसरुल्लाह के संबंधों पर भी नजर बनाए रखा। सीरियाई सेना का व्यापक और बारीक अध्ययन करने वाली इजराइल ने हिजबुल्लाह का अध्ययन करना शुरू किया। जैसे जैसे हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ती गई, जिसमें 2012 में असद की तानाशाही के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को दबाने में मदद के लिए सीरिया में तैनात होना भी शामिल है, इसने इजराइल को अपने तरीके से काम करने का मौका दिया। इसके बाद जो जानकारियां मिली उससे साफ हुआ कि हिजबुल्लाह के संचालन किसके हाथ में था, किसे प्रमोशन मिल रही थी, कौन भ्रष्ट था और कौन उसके दोस्तों से मिल रहा था। एक लेबनानी राजनीतिक की माने तो इजराइल या अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा हिजबुल्लाह में घुसपैठ करना असद के लिए उनके समर्थन की कीमत थी। उन्हें सीरिया में खुद को सामने लाना पड़ा, जहां उन्हें कुख्यात भ्रष्ट सीरियाई खुफिया सेवा या रूसी खुफिया सेवाओं के साथ जानकारी साझा करनी पड़ी, जिन पर अमेरिका नियमित रूप से नजर रखता था। इससे इजराइल को और अधिक जानकारियां मिली और वह हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर में अंदर तक घुस गया। इसके बाद इजराइल हर मौके पर हिजबुल्लाह से 2 कदम आगे ही रहा। 2 दिन पहले पूरी दुनिया ने उसकी धमक देखी जब इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। जब हिजबुल्लाह ने सीरिया में बशर अल असद के पक्ष में अपना सैन्य अभियान शुरू किया, तभी इजराइल को बड़ा मौका मिल गया। उस समय हिजबुल्लाह को कई बड़े पैमाने पर लड़ाकों की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में इजरायली जासूसों ने अपने एजेंटों को हिजबुल्लाह में भर्ती करवाया और संभावित लोगों की पहचान की जो पैसे के बदले जानकारियां दे सकते थे। इससे हिजबुल्लाह के आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर हो गए और समूह में बड़े पैमाने पर घुसपैठ के लिए दरवाजा खुल गया। सीरिया में युद्ध भी इजराइल के लिए एक बड़े डेटा का सोर्स बनकर उभरा। हिजबुल्लाह और उसके समर्थक युद्ध में मारे जाने वाले अपने लड़ाकों और उनके जनाजों की तस्वीरें पोस्ट करते थे। इससे यह पता चलता था कि लड़ाका किस शहर से था, वह कहाँ मारा गया था। अंतिम संस्कार और भी अधिक खुलासा करने वाले थे, जिनमें कभी कभी वरिष्ठ नेताओं को भी देखा जाता था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।